जय श्री राम। आज मेरा फर्स्ट टॉपिक है संस्कृत और संस्कृत व्याकरण के बारे में बतलाने का। जानेंगे कि संस्कृत क्या होता है, किसको संस्कृत कहेंगे, संस्कृत क्या है, व्याकरण क्या है, किसे कहते हैं, उसके बारे में कितने भेद हैं, उसके सबके बारे में आज हम लोग चर्चा करेंगे। तो संस्कृत भाषा जो है विश्व की प्राचीनतम भाषा मानी जाती है। आस्तिक लोगों का मानना है, आस्तिक भारतीय या अदर देश में भी लोग आस्तिक लोग हैं, उन लोगों को ही मानना है कि यह जो संस्कृत भाषा है वो परमात्मा यानी भगवान के मुख से निश्रित यानी निकलता है, या वाक्य प्रवाह यानी निकलता, उसी हुआ वही बात, वाक्य प्रवाह निश्रित या वाक्य प्रवाह मानते हैं। यही कारण है कि इस भाषा को लोग देव भाषा कहते हैं। संस्कृत का संधि विच्छेद होता है सम जोड़ सुट जोड़ क्री जोड़ कत। फिर से एक बार देखेंगे संस्कृत का संधि जो सम जोड़ सुट जोड़ क्री जोड़ कत। इसका संस्कृत का परिभाषा होता है कि प्रकृति प्रत्यय संयोज्य कृता रचिता भाषा संस्कृत भाषा। एक बार फिर से देखेंगे, प्रकृति प्रत्यय संयोज्य कृता रचिता भाषा संस्कृत भाषा। इसका अर्थ होता है कि प्रकृति और प्रत्यय के विभाग और संयोग के संस्कार से युक्त भाषा को संस्कृत या संस्कृत भाषा कहा जाता है। यानी अब यहाँ पर सोच में अगर विभाग विभाजित करना और संयोग मतलब उसको जोड़ना। अब किसी को प्रॉब्लम नहीं ना है। व्याकरण क्या होता है? तो व्याकरण की परिभाषा होती है व्याक्रियन्ते व्युत्पाद्यन्ते प्रकृति प्रत्यय विभाग द्वारा निष्पाद्यन्ते शब्दः येन तच् शास्त्रम व्याकरणम। इसको फिर से एक बार देखते हैं, व्याक्रियन्ते व्युत्पाद्यन्ते प्रकृति प्रत्यय विभाग द्वारा निष्पाद्यन्ते शब्दः येन तच् शास्त्रम व्याकरणम। इसका एक और छोटा सा परिभाषा है कि व्याक्रियन्ते व्युत्पाद्यन्ते शब्दः अनेनेति व्याकरणम। इसको मैं दोनों परिभाषा में लेकिन एक ही परिभाषा यहाँ लिखे हैं। इसका अर्थ होता है कि जिस शास्त्र के द्वारा शब्दों को खंड खंड करके प्रकृति प्रत्यय विभाग रूपी व्युत्पत्ति द्वारा उन शब्दों के वास्तविक स्वरूप और अर्थ को बताया जाता है। इसका मतलब होता है कि वह शास्त्र जिसके द्वारा शब्द को खंड खंड करके यानी तोड़ तोड़ करके प्रकृति प्रत्यय यानी किस प्रकृति का है, किस प्रत्यय के द्वारा यह उत्पत्ति हुआ है, उस शब्दों के वास्तविक स्वरूप और अर्थ को बताया जाता है, उसी शास्त्र को व्याकरण शास्त्र कहते हैं। जान लो बाबू, व्याकरण शास्त्र यानी व्याकरण के 5 भेद होते हैं। कुल कितने भेद होते हैं? 5 भेद होते हैं। वर्ण विचार, शब्द विचार, वाक्य विचार, पद विचार और छंद विचार। ठीक है। अब हम वर्ण पर आते हैं। पहला बतलाए थे वर्ण के बारे में, वर्ण विचार यानी वर्ण। तो वर्ण के बारे में, तो वर्ण उस मूल ध्वनि को कहते हैं जिसका खंड या टुकड़ा नहीं होता है, यानी नहीं किया जा सकता है। इसका परिभाषा है वर्ण्यते अभिव्यंजते वा लघुतमो ध्वनिः येन सवर्णः। वर्ण को अक्षर भी कहते हैं। अक्षर का तात्पर्य होता है कि न क्षरम यस्मात् तद अक्षरम, न क्षरणम यस्मात् तद अक्षरम। इसका अर्थ होता है बाबू कि ध्वनि का वह लघुत्तम रूप